Hello everyone. So welcome back to trigonometry mathematics of class 10. So we have learned the formula of sine, cos and tan. How do we obtain? Then we have learned the use of Pythagoras theorem. Then we have learned the value of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 and 90 of sine, cos and tan, that you using technique, no need to mug it up. Today we are moving with two different numericals so that it will be helpful for you to solve your numericals in your NCERT book. So let us proceed with one question which is here on the board. You can see the question here. So here the question is, in triangle OPQ, right angle at P. It is right angle at P. OP is 7 centimeter and OQ minus PQ equal to 1 centimeter. You have to determine the value of sin Q and cos Q. पहली चीज जो दिमाग में रखना वो है कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया है. ठीक है भाई, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. विच इज राइट एंगल एट पी. ये पी बन गया. ओके, सो दिस इज 90 डिग्री. राइट एंगल मीन्स इट इज 90 डिग्री. ओके, then it is written OP is 7 and OQ minus PQ equal to 1 centimeter. अगर OP 7 है और OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, मुझे वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q. देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, Q. अब जब Q के बारे में पूछ रहा है तो मुझे ये सोचना है मैं Q किसको लूं. मैं Q किसको लूं, क्योंकि अगर हम Q इसको लेते हैं, जस्ट यहाँ देखो अभी ध्यान से, मैं इसको ले रही हूँ Q. क्यों इसको ले रही हूँ Q? क्योंकि अगर इसको Q लेती हूँ तो ये क्या बनेगा मेरा, साइड ऑपोजिट टू एंगल Q. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, O. ये क्या बन गया, साइड ऑपोजिट टू एंगल Q. क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है एंगल Q, हमें Q का ही पूछा गया है ना, इसीलिए मैंने ले लिया ये Q का साइड ऑपोजिट. और जो भी साइड ऑपोजिट होता है उसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर. उसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर. अब देखो Q से ये लाइन लगा है तो इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू. इसको क्या मैं बोलूंगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल Q. और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज. तो यानी कि एडजेसेंट वर्ड आता है तो इसे हम बेस कहते हैं. जहां भी एडजेसेंट वर्ड आएगा उसको हम बेस कहेंगे. ये मैंने बहुत क्लियरली फॉर्मूला बनाते समय आपको सिखाया कब ये परपेंडिकुलर हो सकता है और कब ये भी बेस हो सकता है. अगर मैं ये ले रही हूँ एंगल Q तो इसका ये ऑपोजिट साइड है, इसीलिए ये बन गया साइड ऑपोजिट टू एंगल Q, यानी कि परपेंडिकुलर एट प्रेजेंट. और एक Q जो है PQ, ये साइड एडजेसेंट इसमें लगा हुआ है. लेकिन अगर मैं O लेती हूँ तो O का अपोजिट ये आता है, तो ये साइड अपोजिट बन जाएगा, तो उस समय ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए हमने इस तरह से लिया. अब हम लिखते हैं यहाँ गिवन. क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. गिवन है हमें OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. वेरी गुड. OP कहाँ है मेरा, ये OP है, इसको मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर. वेरी गुड. फिर दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इसका मतलब OQ कितना हो गया, 1 प्लस PQ हो गया ना ये. ठीक है, अब हम चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ये मुझे दिया हुआ था, जितना दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया. अब मैं चल रही हूँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. अब देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. According to Pythagoras theorem, when I am speaking, it means hypotenuse square should be equal to perpendicular square plus base square, है ना. अब देखो यहाँ पर hypotenuse मेरा क्या बन गया, OQ.
ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बन गया मेरा ओ पी स्क्वायर प्लस बेस क्या बन गया पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ओ क्यू की जगह ये लिख सकती हूँ ना 1 प्लस पी क्यू, मैंने लिख दिया 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर जो है इसमें मैं थोड़ा अलजेब्रा लेकर आ रही हूं। ये हमें क्या समझ में आ रहा है, ये ए हो गया ये बी हो गया, यानी कि फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका आंसर होता है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी तरह से अगर मैं पुट करती हूँ ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है 1, तो मैं 1 लूंगी, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस बी क्या है पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओके पी थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, प्लस 2 पी क्यू बनेगा, बनेगा ना। तो ये 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुटअप किया और फिर फॉर्मूले को मैंने एलोबोरेट किया, ये इस तरह से आ रहा है। सो मैं ये वैल्यू यहाँ लिखने जा रही हूँ। तो ये हो गया 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ भी पी क्यू है यहाँ भी पी क्यू, चाहे इसको वहां ले जाओ या उसको यहाँ लाओ, बात बराबर है, आप किसी साइड भी कर सकते हैं। तो जब मैं इस साइड कर रही हूँ तो ये हो रहा है 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, और ये पी क्यू को ला रही हूँ तो ये माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या बच गया ओ पी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बच गया, तो 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर कितना है 7 स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर कितना है 7 स्क्वायर। अब हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या बनेगा 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 7 स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 2 पी क्यू को मैं यही छोड़ देती हूँ, तो 49 माइनस 1, तो पी क्यू 49 माइनस 1 48 बाई ये 2 भी चला गया यहाँ, पी क्यू कितना आ गया मेरा 24। अब देखो पी क्यू का ये पी क्यू है तो ये आ गया मेरा 24 सेंटीमीटर और ये मेरा दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। तो बच गया ओ क्यू, ओ क्यू कितना आ रहा है ओ क्यू, आप यहाँ देखो लिखा है 1 प्लस पी क्यू है ना, तो 1 प्लस पी क्यू यानी कि 1 प्लस 24 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। हमने क्या किया एंगल क्यू को ही ले लिया था क्योंकि क्वेश्चन में एंगल क्यू पूछा गया है, इसलिए एंगल क्यू ले लिया, नहीं तो आपको लगेगा कि फॉर्मूला हम उल्टा पुल्टा लिखते हैं। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है साइन क्यू। अब साइन क्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द बेस, बेस कितना है 24, दिस इज द आंसर। कॉस क्यू कितना है बेस बाय, सॉरी जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 25 और कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आप देख रहे हैं कि कंफ्यूजन फॉर्मूला में कितना है, इसीलिए बार बार मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आंसर शीट में रफ कॉलम में पहले ही लिख लेंगे या आंसर शीट के पीछे में लिख लेंगे ताकि फॉर्मूला के लिए कभी भी आप कंफ्यूज ना हो और फॉर्मूला लर्न करने का जो टेक्निक दिया गया था उसी हिसाब से लर्न करके फॉर्मूला लिखते हैं। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस हियर 24, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज इट इज 25, hence this is your answer and this question is solved, okay। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। आज 2 क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसके बाद आप एक्सरसाइज पे चले जाएंगे तो हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जस्ट आई एम
writing the second question. Now see, this is the second question which we are doing right now. Here it is in a right triangle. Right triangle again means 90 degree. Name is ABC, which is right angled at B. Right angled at B. If tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1. जब हम सोल्यूशन करेंगे फिर हमको क्या याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री है. पहला काम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. तो हम फिर से बना रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल एट बी. बी पे हमने ले लिया 90 डिग्री. अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन. गिवन में दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1, यानी कि tan A इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. इसका मतलब अगर हम दोनों में k बाई k लेते हैं तो आंसर 1 आता है. व्हाट इज k? k इज ए नेचुरल नंबर वेयर k इज अ नेचुरल नंबर. एक नेचुरल नंबर है, तो यानी कि नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा. जब मैं नेचुरल नंबर बोल रही हूँ इसका आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव होगा. नहीं तो मैं इंटीजर यूज करती, तो मैंने इंटीजर यहाँ यूज नहीं किया. तो मैं के लूँ, मैं सी लूँ, मैं बी लूँ, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है ना कि जैसे हम सपोज करते हैं ना एक्स वाई जेड, उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम में जब हम ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम वी सपोज के ओनली. सो वी आर टेकिंग के. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, वी कैन टेक एनीथिंग. तो tan A 1 perpendicular by base, so I am taking k which is equal to 1. तो ये 1k हो गया और ये भी 1k हो गया है ना. k means it is 1k. अब मैं इसका कुछ भी, लेकिन यहाँ पे tan A पूछा है तो A मैं किसको लूंगी, इसको लूंगी. क्यों A इसको लूंगी? What is the reason I am taking here A? Why not here A? मैं यहाँ क्यों नहीं लिखी? क्योंकि यहाँ पे tan A दिया है 1 और tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका साइड अपोजिट तो ये होगा ना. ये क्या हो जाएगा, इसका साइड अपोजिट हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए. उसी तरह से ये इसमें लगा हुआ है, ये क्या हो गया, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिया. अब ए बी इसका नाम हो गया सी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज. क्वेश्चन में आपको ध्यान कहाँ देना है, बहुत केयरफुली देखना है कि यहाँ पर अगर tan A दिया है तो मुझे A, tan का अपोजिट, tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर अगर ये हो रहा है तो एंगल मैं इसको लूंगी कि इसको लूंगी, ये इसका अपोजिट एंगल है ना, और अपोजिट एंगल को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए मैंने एंगल A यहाँ ले लिया. अब देखो आगे, ये हो गया. अब इसके बाद मुझे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं पता, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. अगेन आई एम मूविंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ओके, जब मैं पाइथागोरस थ्योरम ले रही हूं तो अब मैं इसमें फॉर्मूला पुट अप करती हूँ. चलो भाई थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कहता है ना. ये तो आपको रट लेना चाहिए, 100% रट लेना चाहिए. ओके, अब देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये वैसे ही रह गया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता. परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 1 स्क्वायर, पर यहाँ हम क्या डालेंगे, k, तो 1k स्क्वायर, ये भी 1k स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना हो गया आपका, 2k स्क्वायर. ठीक है, अब ये स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का हटाना है मुझे, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर जब यहाँ जाएगा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2k स्क्वायर.
अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो के स्क्वायर जो लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दोगे, के स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/2 कट गया, तो खाली के बच गया बाहर। लेकिन 2 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, 2 बेचारा अकेले है, तो हम इसको लिखेंगे √2 के बाहर आ गया। अब मुझे हाइपोटेन्यूज मिल गया, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दे रही हूँ √2 के। अब क्वेश्चन में है 2 sin A cos A, इसको अब हम प्रूफ करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे बीच से लाइन बनाते हैं और प्रूफ कर देते हैं, तुरंत ही प्रूफ हो जाएगा। एक बार सारे वैल्यूज आ गए, इट्स वेरी इजी टू प्रूफ। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन को प्रूव करती हूँ। 2 sin A डॉट cos A इक्वल टू 1। अब देखो पहले sin A का तो वैल्यू हम देख लेना। sin A P/H, P कितना है 1/1 k है, और ये क्या है √2k, k कैंसिल, कितना बच गया 1/√2। इसी तरह से cos A B/H, B कितना है 1k बाय √2k, k कट गया, ये भी आ गया 1/√2। ये वैल्यू मुझे दोनों की मिल गई। जब दोनों की वैल्यू मिल गई, मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 2 इंटू sin A का वैल्यू कितना है आपका 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे। cos A का वैल्यू कितना आया 1/√2, वेरी गुड, इक्वल टू 1। अब देखो न्यूमरेटर, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 डाल दिया मैंने, डिनोमिनेटर नहीं है मतलब 1 डाल। अब ऊपर ऊपर इंटू कर दिया, 2 इंटू 1 इंटू 1 2, करेक्ट। और नीचे क्या होगा, ये 2 इंटू 1 इंटू 1, और नीचे क्या आ रहा 1 इंटू √2 इंटू √2, प्रूफ करना है 1, 2 1 2, 2 1 2, √2 इंटू √2 हो जाता है। देखो अगर हम सिंपल करते हैं, √2 इंटू √2 होता है √4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं √2 होल स्क्वायर हो गया, और जब स्क्वायर रूट हटाना है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 कट गया, तो क्या बचा 2। आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये हो गया 2/2 इक्वल टू 1, काट दो 1 इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कितना सिंपल है। अब इसके बाद आप अपनी बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएंगे, यू विल कम टू नो हाउ इजी एंड हाउ सिंपल इट इज। ओके, सो क्लास 10 students, please prepare, be ready, okay, and enjoy your Sunday with mathematics. Till then, bye.